एवरीवन, कल हमने डिस्कस किया था कि जो एटम है वो कौन सी दो फॉर्म के अंदर पाया जाता है, जिसमें हमने मॉलिक्यूल और आयंस की बात की थी। वो अनरिएक्टिव जो केस है वो तो स्टेबिलिटी के केस है, जबकि जो रिएक्टिव केस है वो कंबाइंड स्टेट में हमें मिलते हैं और मॉलिक्यूल और आयन की फॉर्म में बनते हैं। मॉलिक्यूल और आयन जो फॉर्म है वो एक स्टेबल फॉर्म होती है। मॉलिक्यूल और आयन स्टिक करके एटम एक दूसरे के साथ तो लार्ज नंबर ऑफ मैटर बनाते हैं जो हम हमारे आसपास देखते हैं। देखो, हम किसी इंडिविजुअल एटम को तो देख नहीं सकते हैं, हम जब भी देखते हैं तो किसी मैटर को ही देखते हैं। जैसे कि अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन एक क्रिस्टल ही हमें दिखाई देता है जो वायलेट कलर का है, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ आयोडीन एटम या मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं। उसी तरीके से कोई भी मैटर जो हम देख रहे हैं उसके अंदर मिलियंस ऑफ जो एटम या मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं वो कंबाइंड होते हैं। तो अब उसके बेसिस पर अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल क्या होते हैं। मॉलिक्यूल वैसे हम कहते हैं कि ये एक फ्री स्टेट होती है, एटम्स की कॉम्बिनेशन के बाद फ्री स्टेट होती है। तो मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करना है। ए मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और more atoms chemically bounded together। जो मॉलिक्यूल है वो दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं, और वो कंबाइंड जो होते हैं उसको एक बॉन्ड से कंबाइंड होते हैं, वो बॉन्ड से, और उसको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड। और वैसे मैं बता दूं, ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये नॉन मेटल टू नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और जो कोवलेंट बॉन्ड है ये 3 टाइप के होते हैं: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल। या आप ये कह सकते हो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो हमें पता है शेयरिंग किस लिए होती है, क्योंकि कोई भी जो एटम रिएक्टिव होता है वो स्टेबल नहीं हो सकता विदाउट मॉलिक्यूलर फॉर्म में। हम इसलिए वो एक दूसरे के साथ शेयर करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। या हम ये कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का जो एक फ्री स्टेट में रहता है, ठीक है। और जो ये शेयरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये शेयरिंग नॉन मेटल के नॉन मेटल की होती है। वो सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, नॉन मेटल टू नॉन मेटल वो सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, और वो डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं। मतलब दोनों रहेंगे नॉन मेटल, लेकिन वो दोनों नॉन मेटल सेम भी हो सकते हैं, वो दोनों नॉन मेटल डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के बेसिस पर अगर हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो H2 हम इसको लिखते हैं, तो यानी इसके अंदर पहला एलिमेंट भी हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट भी हाइड्रोजन है, यानी सेम एलिमेंट्स का यहाँ कम्बिनेशन है। अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की, तो इसके अंदर भी पहला एलिमेंट भी नाइट्रोजन है और दूसरा एलिमेंट भी नाइट्रोजन है। बात करें ऑक्सीजन की, तो पहला एलिमेंट भी ऑक्सीजन है और दूसरा एलिमेंट भी ऑक्सीजन है। क्लियर। ऐसे बहुत से एग्जांपल है हमारे पास, जैसे क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का है। तो ये सारे ऐसे एलिमेंट्स है जिसके अंदर, या नॉन मेटल है जिसके अंदर सेम एलिमेंट का कम्बिनेशन हुआ है, ठीक है। और कम्बिनेशन में मैंने आपको बताया कि शेयरिंग यहाँ होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब शेयरिंग कैसे, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे वैसे मैं बता देता हूँ आपको, डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। इसमें डॉट स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ही रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 1 होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 1 है।
और स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे उसके पास या 8 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है, या तो 2 या 8, 2 और 8 ही क्या होते हैं, ये स्टेबिलिटी की कंडीशन होते हैं। अब इसके पास एक, इसके पास एक, ये इसके साथ शेयर कर लेता है तो 2 हो गए, ये इसके साथ शेयर कर लेता है 2 हो गए, तो क्लियर, दोनों का काम चल गया और स्टेबल हो गए। वैसे ही ऑक्सीजन, आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, इसके भी आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, तो 2 की यहाँ शेयरिंग होगी, 2 की यहाँ शेयरिंग होगी। अब देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, यहाँ 4 हुए हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड है, H सिंगल बॉन्ड H। जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो वहाँ सिंगल बॉन्ड, जहाँ 4 की हो वहाँ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और जहाँ 3 की हो, सॉरी 6 की हो, वहाँ ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 है, इसको 8 चाहिए, ये 3, ये 3, ठीक है। तो N ट्रिपल बॉन्ड N। देखो ये एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर जैसे 8 होता है तो 2 और 6, तो आउटर मोस्ट में 6 हुए तो हमने 6 रिप्रेजेंट किए। इसका 7 होता है 2 और 5, तो आउटर मोस्ट में 5 है तो हमने डॉट से 5 को रिप्रेजेंट किया है, क्लियर। ये ऐसे आपको करके नहीं दिखाना, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया था कि कैसे हम कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये तो थे, अब हमने जो किए वो डबल एटम्स के, यानी जिसके अंदर 2 एटम है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की हमने बात की है। कुछ ऐसे होते हैं जो ट्राई में भी होते हैं, जैसे ओजोन, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, 3 एटम इसके अंदर कंबाइन होते हैं। अगर मैं फास्फोरस की बात करता हूँ तो इसके अंदर 4 होते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ जैसे सल्फ़र की, उसके अंदर 8 होते हैं। लेकिन नोबल गैसेस कोई भी हो, जैसे कि मैं बात करता हूँ हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, इनके अंदर सिंगल ही एटम होते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव होते ही नहीं हैं, स्टेबल होते हैं, क्लियर। उसके बाद मेटल जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम रिप्रेजेंट हम उनको सिंबल से करते हैं, इनके पास का कोई सेपरेट फार्मूला नहीं है। कार्बन एलिमेंट एक नॉन मेटल है, इसको भी एक सिंगल फार्मूले से ही रिप्रेजेंट करते हैं। बिग क्रिस्टल होते हैं, ये सॉलिड एलिमेंट है, ये बिग क्रिस्टल की वजह से है, ठीक है। अब हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम, एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उनको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। यानी जिसके पास एक है उसको हम सिंगल बोलते हैं, जिसके पास 2 है उसको हम डबल बोलते हैं। नेमिंग देखो, साइंटिफिक नेमिंग नहीं हमें देनी है, साइंटिफिक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिंगल के लिए मोनो, डबल के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉन और डेका, ये 10 तक के लिए होते हैं काउंटिंग में। जैसे नोबल गैसेस जितनी भी हैं उनकी एटॉमिसिटी 1 है, तो हम उनको मोनो एटॉमिक बोलेंगे, मोनो एटॉमिक, यानी जिसकी एटॉमिसिटी 1 हो वो मोनो एटॉमिक में आती है। जैसे कि नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है, ये सारी गैसेस, इनकी एटॉमिसिटी 1 होती है, इनको मोनोएटॉमिक बोलते हैं। कुछ मेटल भी है जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, इन सब की एटॉमिसिटी भी 1 होती है, ये भी मोनोएटॉमिक में आते हैं। अब डाई एटॉमिक की मैं बात करता हूँ।
डायटोमिक में सेकंड डायटोमिक मीन जिसके पास 2 एटम हो, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इनकी एटोमिसिटी, इनके पास 2 एटम है तो इनकी एटोमिसिटी 2 है। तो ट्राई एटोमिसिटी वाले जैसे ओजोन है, इसके पास 3 एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, तो इसकी एटोमिसिटी 3 है, तो ट्राई एटोमिक हम इसको बोलेंगे। उसके बाद 4 का एग्जांपल हमारे पास है फास्फोरस का 4, जिसको टेट्रा हम बोलेंगे P4, ठीक है, टेट्रा एटॉमिक सिटी है। उसके बाद सल्फ़र है, जैसे 8 है, 8 के लिए ऑक्टा बोलते हैं, तो ये ऑक्टा एटॉमिक है। क्लियर। तो ये थे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट हमने केस किया है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। यानी इसमें हमें एलिमेंट ही मिले हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट ही है। इसमें चाहे 2 कंबाइंड हो, 3 कंबाइंड हुए हो, लेकिन ये एक सिंगल एलिमेंट ही है। वैसे तो हाइड्रोजन है, उसके अंदर 2 मिले हैं, लेकिन है हाइड्रोजन एक अकेला एलिमेंट ही, क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं ऐड है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनते तो ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो उसमें क्या था, उसमें 2 एलिमेंट कंबाइंड हुए, वो सेम हुए तो 2 आ गया। लेकिन अब कंपाउंड में क्या होगा, 2 एलिमेंट कंबाइंड होंगे, लेकिन एटॉमिसिटी देखो यहाँ 2 है, उनकी 1 रह जाएगी। बात तो स्टेबिलिटी से है, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन two or more different type of atoms chemically combined together। 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइंड होंगे एक दूसरे के साथ। जैसे मैं HCl की बात करता हूँ, HCl, तो एक H एक Cl, ठीक है। अब एक एलिमेंट सिंगल एटम हाइड्रोजन है। देखो वैसे तो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में मिलता है, स्टेबल नहीं रह सकता अकेला H, लेकिन अब इसने स्टेबिलिटी के लिए दूसरे के साथ यानी क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया है, हो तो अब भी गया स्टेबल। इसको तो अपना 2 एटम्स कंप्लीट करने से मतलब है, वो चाहे हाइड्रोजन दे या कोई और एटम इसको आकर दे या और एलिमेंट आकर दे, तब जाकर इसको जो है आउटर मोस्ट में 2 हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये अपने ही एलिमेंट से, सेम एलिमेंट से मांगे, किसी भी एलिमेंट से ले सकता। जैसे वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने आप को स्टेबल करते हैं ऐड करके एक दूसरे के साथ। सल्फ़र डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाँ एग्जाम्पल ये सारे आपको नॉन मेटल से नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन के मिलेंगे, ठीक है। इनको मॉलिक्यूलर्स कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। combination of a molecule of substance, combination of molecule of substance, कितने मोलिक्यूल कैसे कंबाइंड है वो हमें बताता है। उसके बाद आता है फॉर्मूले ऑफ एलिमेंट। फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट हमें किसी एलिमेंट के फॉर्मूले के बारे में बताता है। जैसे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट का, पेपर के अंदर पूछता है और आता भी है कई बार। जैसे कि इसमें एक बात ध्यान देने की है, H2 मैंने लिख दिया, H2
इसका मतलब क्या होता है, H2 का मतलब है एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, लेकिन 2 एटम कंटेन करता है। H2 का मीन है सिंगल मॉलिक्यूल लेकिन 2 एटम कंटेन करता है। क्लियर। अब मैं लिखता हूँ 2H, इसमें और इसमें डिफरेंस हो गया काफ़ी। ये तो सिंगल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 एटम, और 2H का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 सेपरेट एटम है, 2 सेपरेट एटम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन के सेपरेट एटम है। H2 का तो मतलब हो गया सिंगल ही मॉलिक्यूल है यहाँ और उसके पास 2 एटम है, और इसका मतलब हो गया 2H का मतलब यहाँ पर 2 सेपरेट एटम है हाइड्रोजन के, या 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल है विद सिंगल एटम। क्लियर। अगर मैं लिखता हूँ 2H2 यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल विद 2 एटम, 2 मॉलिक्यूल विद 2 एटम, 2 ही मॉलिक्यूल है और 2 ही एटम है उसके साथ। क्लियर है। ऐसे ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कोई भी आप एग्जांपल दे रहे हो उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, तो डिफरेंस आपको पता चल चुका है। उसके बाद ये फार्मूला ऑफ एलिमेंट था, फार्मूला ऑफ कंपाउंड। फार्मूला ऑफ कंपाउंड ये कंपोजिशन है केमिकल सिंबल्स की जो प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं H2O की बात करता हूं, H2O ये एक कंपाउंड है, कंपाउंड जिसके अंदर 2 एटम तो हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है। क्लियर। ये सिंगल कंपाउंड है जिसके अंदर 2 एटम हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑक्सीजन है। क्लियर। अब मैं अगर लिखता हूँ ये सिंगल मॉलिक्यूल है, दैट इज अ सिंगल मॉलिक्यूल विद 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं 2H2O की बात करता हूँ, 2H2O का मतलब है ये 2 मॉलिक्यूल है वाटर के, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है जी। और अब 2 मॉलिक्यूल होने के साथ यानी 4 एटम हाइड्रोजन के हैं और 2 एटम ऑक्सीजन के। जब यहाँ 2 आ जाए ना तो उसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है, ध्यान रहे। यहाँ 2 आ गया तो इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी है, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2H2 स्टार्टिंग में 2 लगे उसका मतलब क्या है, और अगर 2 ना लगे तो उसका मतलब क्या है। ये फार्मूला ऑफ एलिमेंट एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड। सीधी सी बात है, अगर सिंपल है H2 है तो एक ही मॉलिक्यूल है, 2 एटम है। 2H है तो 2 सेपरेट है। 2H2 है तो 2 मॉलिक्यूल है और दोनों के पास 2 एटम्स है। ठीक है ना। वाटर H2O सिंगल मॉलिक्यूल, 2H2O ये डबल मॉलिक्यूल है, 4 एटम और 2 एटम के साथ। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। कल हम करते हैं मॉलिक्यूलर मास और कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। बहुत सिंपल सा और इजी फार्मूला है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास का। थैंक यू।